धार्मिक आस्था जो है उसको मजबूत करो। तुम ये इसमें नहीं, शुक्रवार का नमाज उन्होंने ताजा बयान दिया है जिसमें वो मौजूदा हुक्मरान की बात कर रहे हैं। मैं वहीं पर वो था कह रहे बॉस। ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। ललचाई निगाहों से देखने का मतलब क्या है? मस्जिदें छीन ली जाएगी मुस्लिम भाइयों से? सुनिए, क्योंकि आपने देखा कि मथुरा वाले मुद्दे पर जब 1968 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, सब मेल जोल हो गया, फिर से मामले को खड़ा किया जा रहा है। ये बाजाप्ते दोनों पक्ष जब अमन से जीना चाहते हैं, दोनों ने समझौता कर लिया, दोनों तरह अपना फेंसिंग हो गया, दोनों 50 साल से खुश थे, लेकिन फिर से ये शुरू हो गया। मामला कोर्ट में है, कई वर्षों से कोर्ट में वो मामला चल रहा है। लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 15 दिन में 2 बार ऐसे बयान देते हैं, और वो भी तब देते हैं जब उनको भी पता है कि इस वक्त देश में माहौल क्या है। उनको पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और वो बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, 6 दिसंबर का जिक्र करते हैं, मस्जिदें खतरे में इसका जिक्र करते हैं। मैं आपको दोनों बयान सुनवाता हूं, दोनों बयान प्ले कीजिएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का, दोनों बयान सुनिएगा। आदिल हसन साहब सुनिए। मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए, मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। आदिल हसन साहब, क्यों ऐसा? आपने देखा कि सुनहरी मस्जिद के मामले में सुनिए, सुनहरी मस्जिद में जिसमें देश की आज़ादी के लिए उस मस्जिद का योगदान रहा, उसको एनडीएमसी ने नोटिस निकाल दिया कि इसको हटाया जाए। तो हम बोलेंगे ना भाई, संवैधानिक अधिकार है, हम तो बोलेंगे ना। अगर हक बात बोलना कोई गुनाह, यही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें सिखाया है, इसलिए हम बोलते हैं। अपनी बात भी देश में बोलने का अधिकार नहीं है। अरे हम मोदी जी की तरह थोड़ी डरते हैं जो 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अतिक्रमण के तहत तो कई मंदिरों को भी हटाया गया। नवाज शरीफ क्या अतिक्रमण के तहत की गई कार्रवाई में कई मंदिरों को भी हटाया गया, उस वक्त आप नहीं बोले। सुनिए बड़े भाई, सुनिए, जो सुनहरी मस्जिद के देश का हसरत मोहानी साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की आज़ादी में जो कुर्बानी दी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, उनसे जुड़ा एक स्वतंत्रता सेनानी से, और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी हुई है। आप तो हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। आप कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं और हमारे वजूद को खत्म करना चाहते हैं। स्वामी चक्रपाणी, AIMIM का यह स्टैंड है कि इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने की यह साजिश रची जा रही है। पहले एक मस्जिद, उसके बाद उन्होंने 2 मस्जिद का और गिना दिया, मथुरा काशी। वो कह रहे हैं धीरे धीरे करते करते बाकी मस्जिदों को भी खत्म कर दिया जाएगा क्या? एक बार और बोले, किस चीज से दूर की जा रही है? आवाज आपकी थोड़ी सी। मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की साजिश रची जा रही है, और उसमें देश की हुकूमत शामिल है। मस्जिदें खतरे में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पूरी मुस्लिम ध्रुवीकरण पे हो रही है, और वो देश में एक नया जिन्ना है, वो 2024 वाले जिन्ना है, जो ये चाहते हैं कि कैसे माहौल खराब करके मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाए, मुस्लिम वोट लिया जाए। उनकी विचारधारा पूरी तरह से देश की वैमनस्यता को खराब करने वाला है। आप जरा सोचिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय से हिंदू मुस्लिम पक्षकारों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय राम मंदिर का आया, आज भव्य मंदिर बन रहा है। और यही नहीं कि मंदिर बन रहा है, बल्कि मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन मिला। उसके बावजूद भी इस तरह की आलाप करना, उसके बावजूद भी मातम मनाना,
हमें लगता है स्पष्ट रूप से नहीं, अभी आपने सुना नहीं। आदिल हसन को रखिएगा है। स्क्रीन पर, आदिल हसन को रखिएगा स्क्रीन पर, स्वामी चक्रपाणी के साथ पीसीआर प्लीज रखिएगा दोनों को। अभी आपने सुना नहीं स्वामी चक्रपाणी जी, आदिल हसन साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब मथुरा में यह मामला दोनों पक्षों के बीच रायशुमारी के बाद सुलझ चुका था तो फिर से उसको कुरेदने की, उठाने की जरूरत क्या थी। वो कह रहे हैं ज्ञानवापी में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मस्जिदें खतरे में है। स्वामी चक्रपाणी, देखिए प्रत्युष जी, आपकी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन फिर मैं भी ठीक करवाता हूं। वो चंद बरदाई की तरह मैं तीर मार रहा हूं कि यही है कि असदुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से देश की स्थिति, माहौल को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से समझ लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी वो सम्मान नहीं करते, वो हिंदुस्तान के सरकार पे विश्वास उनको नहीं है, उनको मीडिया पे विश्वास नहीं है, वो किसी भी तरीके से माहौल खराब करके वो हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है, सरकार से मेरी आग्रह है केंद्र सरकार से कि असदुद्दीन ओवैसी को भड़काने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए भड़काऊ बयान को लेकर। यही बात यहां पर जवाद साहब ने भी कहा कि अगर उनका बयान भड़काऊ है तो सरकार किस बात से डर रही है, सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती। आदिल हसन साहब, अरे भाई, इनको जब पूरा बयान सुनते नहीं है, तोड़ मरोड़ की जो बात कर रहे हैं, आखिर जो आदमी सबसे ज्यादा संविधान पे बोलता है, जो सबसे ज्यादा संविधान को पालन करता है, जो हमारे बाप दादा की देश की आजादी में कुर्बानी है, हम थोड़ी आरएसएस की तरह 52 साल तिरंगा नहीं फहराए, हमने तो तिरंगा के लिए जान दिया है, हमारे उलेमा ने जान दिया है। ओवैसी साहब के इतिहास देख लीजिए, कितने उन्होंने कुर्बानी दी है, सबको पता है। आदिल साहब, ये मत बताइए कि उनका बड़ा योगदान है। क्यों आपसे सीखना नहीं, पड़ेगा? आपने कितना योगदान है ये मत बताइए, इतिहास उनका उठा के देख लीजिए, उनके पूर्वजों का इतिहास देख लीजिए आकर के, फिर बताइएगा। आजादी की बातें ना करें, ना आजादी की बातें ना करें। आपकी जमीन खसक चुकी है, इसलिए आप मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप आजादी का नाम लेकर के लोगों को भड़काए नहीं। ओवैसी का अगर इतिहास देखा जाए तो ओवैसी का इतिहास, यानी उनके पूर्वजों का इतिहास, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। सैयद जवाद को मिलाइए स्क्रीन पर, पीसीआर सैयद जवाद को मिलाइए जल्दी से स्क्रीन पर। सैयद जवाद भाई, अभी वो कह रहे हैं कि बयान आप लोग पूरा सुनते नहीं है और आप कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान। प्रत्युष भाई, हमने बहुत से बयान भी सुने हुए हैं, उनके छोटे भाईजान के भी बयान सुने हुए हैं, और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि इससे जो है माहौल खराब होता है। नंबर 2 बात, अभी संजय राणा साहब कह रहे थे कि आजादी की लड़ाई, और आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग आरएसएस जो है ये बताइए, ओवैसी साहब लड़ रहे थे, ये ओवैसी साहब के पूर्वज लड़ रहे थे।